करते हैं। इसलिए क्योंकि आपने अपने पुत्र के द्वारा हमें छुड़ाने का वादा भी किया है और छुड़ाने की शपथ खाई है। और प्रभु, ये दोनों बातें इस बात को दिखाती हैं कि आप हमें छुड़ाने की इच्छा रखते हैं, सामर्थ्य रखते हैं, और हमारी बारी है कि हम इच्छा कर रखें अगर छूटने की, तो आप हमें छुड़ाने के लिए तैयार हैं। आपके वचन पूर्ण सत्य हैं और पवित्र आत्मा जो सत्य का आत्मा हमें सत्य में आगे ले जाता है, ताकि हम हर एक सत्य के द्वारा हमारे जीवन में छुटकारा आए और छुटकारा हमको पूर्ण रूप से आपकी सामर्थ का अनुभव दे, और वो अनुभव मिले प्रभु जो मनुष्य को अपनी करे से नहीं मिल सकता, अपने किए से नहीं मिल सकता, वो आपकी पवित्र आत्मा के द्वारा हमें मिल सकता है। सारी महिमा आपको मिले। इस प्रार्थना को आपके प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। जय मसीह की। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं क्योंकि परमेश्वर अद्भुत अनुग्रहकारी है। जैसा कि हम लोग इस समय अध्ययन में जो फोकस कर रहे हैं, मेन पॉइंट वो है व्यवस्था। व्यवस्था का वाचा से क्या संबंध है, व्यवस्था का शपथ से क्या संबंध है, शपथ और जो प्रॉमिस थे या वाचा थी उसमें क्या अंतर है, और इन दोनों का प्रभाव क्या होगा, व्यवस्था क्यों दी गई, व्यवस्था देने का उद्देश्य क्या था। हम इन विषयों पर जब देख रहे हैं तो इसी विषय में आज एक कड़ी हम आगे बढ़ेंगे। मूसा के द्वारा दी गई व्यवस्था यानी लॉ प्रत्येक व्यक्ति को दोषी साबित करता है और प्रत्येक को मृत्यु दंड के योग्य ठहराता है। इसलिए पुराने नियम को मृत्यु की वाचा भी कहा जाता है, यानी ओल्ड टेस्टामेंट इज इक्वल टू द डिस्पेंसेशन ऑफ लॉ, यानी लॉ ऑफ डेथ बिकॉज ऑफ सिन। रोमियो की पत्री 6 अध्याय के 23 पद में पौलुस ने ये बताया। रोमियो की पत्री 6 अध्याय के 23 पद में पौलुस ने कहा, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। परमेश्वर का वरदान प्रभु यीशु मसीह है जो हमारा उद्धार करता है। ये परमेश्वर का वरदान है और इसके द्वारा हमें अनंत जीवन और छुटकारा मिलता है, दोनों चीजें। इसी को हम एम्प्लीफाइड इंग्लिश वर्जन में चैप्टर 6 वर्स 23 इन इंग्लिश देखेंगे, और यहाँ लिखा, फॉर द वेजेस विच सिन पेज इज डेथ, but the bountiful free gift of God is eternal life through in union with Jesus Christ our Lord। यीशु मसीह के साथ जब हमारा पवित्र आत्मा के द्वारा संबंध स्थापित होता है तो हमें अनंत जीवन मिलता है, क्योंकि व्यवस्था के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति पापी है और उस पर मृत्यु दंड घोषित है। दूसरा कुरिन्थियों 3 अध्याय उसका 7 और 8 पद यहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है। दूसरा कुरिन्थियों उसका 3 अध्याय उसका 7 और 8 पद यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, यदि मृत्यु की वो वाचा जिसके अक्षर पत्थरों पर खोदे गए थे, मृत्यु की वो वाचा यानी पुराना नियम की बात कर रहा है, जिसके अक्षर जिसमें पत्थरों पर खोद के दिया था परमेश्वर ने, व्यवस्था यानी 10 हुक्म मूसा को दिए थे, पत्थर पर अपनी उंगली से लिखे थे, खोद कर बनाए थे। यहाँ तक तेजो में हुई कि मूसा के मुंह पर के तेज के कारण जो घटता भी जाता था, इजरायली उसके मुंह पर दृष्टि नहीं कर सकते थे। यानी इतनी पावरफुल थी वो व्यवस्था, जो वो जो पत्थर की पटियाई थी जिस पर परमेश्वर ने अपनी उंगली से व्यवस्था लिखी थी, आज्ञाएं लिखी थी, वो इतनी पावरफुल थी और इतनी ग्लोरियस थी कि लोग मूसा के चेहरे पर उसको देखने के कारण मूसा के चेहरे पर इतना तेज आया जो घटता भी जाता था और इजरायली मूसा के चेहरे को ना देख सके। तो 8वें पद में लिखा, तो आत्मा की वाचा यानी नए नियम की बात कर रहा है, आत्मा की वाचा और भी तेजोमय क्यों ना होगी। यानी नया नियम पवित्र आत्मा की वाचा है। पुराना नियम पत्थर पे जो 10 हुक्म दिए गए थे उसकी वाचा थी, आज्ञाओं पर आधारित थी, और नया नियम पवित्र आत्मा पर आधारित है, पवित्र आत्मा के वरदान पर आधारित है, पवित्र आत्मा के द्वारा जीवन पाने पर आधारित है। और इसलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके लिए यहाँ पर आगे बताया जा रहा है कि कैसे हमको सावधान रहना है
दोनों वाचाओं के बीच के अंतर को भी हमें पहचानना है। आगे लिखा, क्योंकि जब दोषी ठहराने वाली वाचा तेजोमय थी, यानी पुराना नियम दोषी ठहराने वाली वाचा थी, तो धर्मी ठहराने वाली वाचा और भी तेजोमय क्यों ना होगी। और जो तेजोमय था वो भी उस तेज के कारण जो उससे बढ़कर तेजोमय था, कुछ तेजोमय ना रहा, क्योंकि जब वो जो घटता जाता था तेजोमय था, तो वो जो स्थिर रहेगा और भी तेजोमय क्यों ना होगा। हमको इस बात को समझना है कि पवित्र आत्मा में हम जब स्थिर होकर चलने लगते हैं तो परमेश्वर की ऐसी महिमा प्रकट होती है जो पुराने नियम के बड़े से बड़े सेवक के द्वारा भी नहीं हुई थी। इसलिए ये मसीह के यानी परमेश्वर के इकलौते पुत्र के द्वारा जो सामर्थ्य प्रकट हो रही वो पवित्र आत्मा है। इसलिए पौलुस ने रोमियो की पत्री में ये जानकारी दी कि रोमियो के 7 अध्याय, रोमियो की पत्री में चलेंगे, उसके 7 अध्याय में चलेंगे, रोमियो की पत्री और उसका 7 अध्याय। यहाँ पर व्यवस्था के विषय में उसने जानकारी दी पौलुस ने, और यहाँ पे लिखा 7 अध्याय के 9 पद से देखेंगे, मैं तो व्यवस्था बिना पहले जीवित था, परंतु जब आज्ञा आई तो पाप जी गया और मैं मर गया। क्यों? क्योंकि जब तक व्यवस्था नहीं थी तब तक पाप गिना नहीं जाता था। पाप जगत में था, सबके जीवन में था, लेकिन सब लोग पाप करते भी थे, लेकिन वो पाप इसलिए नहीं माना जाता था क्योंकि कोई उसको साबित कौन करता कि पाप ये पाप है। परमेश्वर ने व्यवस्था दी, जिस व्यवस्था ने ये साबित किया कि ये पाप है, तो पाप जी गया, मैं मर गया। और वही आज्ञा जो जीवन के लिए थी मेरे लिए मृत्यु का कारण ठहरी, क्योंकि पाप ने अवसर पाकर आज्ञा के द्वारा मुझे बहकाया और उसी के द्वारा मुझे मार भी डाला। इसलिए व्यवस्था पवित्र है और आज्ञा भी ठीक और अच्छी है। तो क्या वो जो अच्छी थी मेरे लिए मृत्यु ठहरी? कदापि नहीं, परंतु पाप उस अच्छी वस्तु के द्वारा मेरे लिए मृत्यु का उत्पन्न करने वाला हुआ, जिसका पाप होना प्रकट हो और आज्ञा के द्वारा पाप बहुत ही पाप में ठहरे। इसी को अब हम इंग्लिश में भी देखेंगे, एम्प्लीफाइड में। रोमियो की पत्री 7 अध्याय और उसका 7 अध्याय का 9 पद से देखेंगे। Romans chapter 7 verse 9 onwards. Once I was alive but quite apart from and unconscious of the law. But when the commandment came, sin lived again and I died. Was sentenced by the law to death. यानी व्यवस्था के द्वारा मृत्यु की घोषणा हमारे जीवन में कर दी गई थी जब उसने व्यवस्था दी थी। तो यानी व्यवस्था के आने के बाद सब लोग मृत्यु दंड के भागी हो गए और कोई भी व्यक्ति जीवित रहने का हक नहीं रखता परमेश्वर की ओर से। एंड द वेरी लीगल ऑर्डिनेंस ब्रिंग लाइफ actually proved to me death, for sin seizing the opportunity and getting a hold on me by taking its incentive from the commandment, beguiled and entrapped and cheated me, and using it was a weapon, killed me. The law therefore is holy, and each commandment is holy and just and good. Did that which is good then grow fatal, bringing death to me? Certainly not. It was sin working death in me by using this good thing as a weapon, in order that through the commandment sin might be shown up clearly to be sin, that the extreme malignity and immeasurable sinfulness of sin might plainly appear. यानी पाप प्रकट हो जाए, इसलिए व्यवस्था दी। पाप हमारे जीवन में है, लेकिन अगर व्यवस्था नहीं है तो हमको कैसे पता चलेगा कि हम पापी हैं? व्यवस्था हमको इसलिए दी ताकि व्यवस्था हमको ये बताए, अपराध बोध कराए कि हम पापी हैं और हमें उद्धारकर्ता की जरूरत है। परमेश्वर इसीलिए व्यवस्था दिए जाने का मुख्य कारण ये था कि मसीह, जिसके बारे में परमेश्वर ने वायदा किया था और उसके आने तक इजराइलियों को पाप का बोध कराने
तथा मृत्यु के बंधनों का अनुभव कराने का काम करे, ताकि उद्धारकर्ता के लिए लोग हृदय से तैयार हो और उसको ग्रहण करें। भजन संहिता 107 अध्याय का 10 से पढ़ेंगे, 10 पद से भजन संहिता 107 अध्याय का। देखिए लोग कैसे उद्धारकर्ता के विषय में इंतजार भी कर रहे थे और उसके विषय में कैसे बातें करते थे। भजन संहिता 107 अध्याय और उसके 10 पद में, जो अंधियारे और मृत्यु की छाया में बैठे और दुख में पड़े और बेड़ियों से जकड़े हुए थे, इसलिए कि वे परमेश्वर के वचनों के विरुद्ध चले। यहाँ पे ये परमेश्वर के वचनों के विरुद्ध का मतलब व्यवस्था के, परमेश्वर की दी हुई व्यवस्था के विरुद्ध चलना, भविष्यवक्ताओं के द्वारा बोली गई बातों के विरुद्ध चलना, ये है वचन की। और परम प्रधान की सम्मति को तुच्छ जाना। तब उसने उनको कष्ट के द्वारा दबाया, वे ठोकर खाकर गिर पड़े, उनको कोई सहायक ना मिला। तब उन्होंने संकट में यहोवा की दुहाई दी और उसने सकेती से उनका उद्धार किया। उद्धार करने का काम केवल परमेश्वर का है, वो ही कर सकता है। अब उसने उनको अंधियारे और मृत्यु की छाया में से निकाल लिया और उनके बंधनों को तोड़ डाला। लोग यहोवा की करुणा के कारण और उन आश्चर्य कर्मों के कारण जो वो मनुष्यों के लिए करता है उसका धन्यवाद करें, क्योंकि उसने पीतल के फाटकों को तोड़ा और लोहे के बेंडों को टुकड़े टुकड़े किया। मूढ़ अपनी कुचाल और अधर्म के कामों के कारण अति दुखित होते हैं। उनका जी सब भांति के भोजन से मिचलाता है और वे मृत्यु के फाटक तक पहुंचते हैं। तब वे संकट में यहोवा की दुहाई देते हैं और वो सकेती से उनका उद्धार करता है। वो अपने वचन के द्वारा उनको चंगा करता और जिस गड्ढे में वे पड़े हैं उससे निकालता है। लोग यहोवा की करुणा के कारण और उन आश्चर्य कर्मों के कारण जो वो मनुष्यों के लिए करता है उसका धन्यवाद करें और वे धन्यवाद बलि चढ़ाएं और जय जयकार करते हुए उसके कामों का वर्णन करें। जब परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य करेगा तभी तो हम उसके कार्यों का वर्णन करेंगे, और जब परमेश्वर हमारे जीवन में कुछ करेगा तो हम उसको धन्यवाद बलि भी देंगे। तो हम सब कुछ तब करेंगे जब परमेश्वर हमारे लिए करेगा, तो हम परमेश्वर के किए को प्रकट करें। यही तो नए नियम की बात है, यही तो नए नियम में है कि यीशु मसीह ने हमें छुटकारा दिया, इसलिए हम उसका धन्यवाद करें। यीशु मसीह हमें आशीष पर आशीष देता जाता है, इसलिए हम उसको भेंट भी देते हैं और उसका धन्यवाद भी करते हैं। स्वेच्छा बलि है ये। जबकि यीशु मसीह ने व्यवस्था के मानने वालों को ये सच बताया कि वो व्यवस्था को मिटाने या हटाने के लिए नहीं वरन उसे पूरा करने के लिए आया है। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय, मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 5 अध्याय और 5 अध्याय में यीशु मसीह ने व्यवस्था के विषय में शिक्षा दी। यीशु मसीह के अनुसार व्यवस्था की शिक्षा क्या है उसे हम देखेंगे, और वो ये है कि मत्ती रचित सुसमाचार के 5 अध्याय का 17 पद से पढ़ेंगे। व्यवस्था की शिक्षा यीशु मसीह के द्वारा। ये ना समझो कि मैं व्यवस्था या भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों को लोप करने आया हूँ, लोप करने नहीं परंतु पूरा करने आया हूँ। क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक आकाश और पृथ्वी टल ना जाए तब तक व्यवस्था से एक मात्रा या एक बिंदु भी बिना पूरा हुए नहीं टलेगा। यीशु मसीह का कहने का मतलब ये है कि परमेश्वर ने जो व्यवस्था दी है मूसा के द्वारा, उसमें जितनी आज्ञाएं दी हैं वो बिना पूरा हुए हमारे सामने से टलेगी नहीं। इसका मतलब उसका पूरा होना अवश्य है। तो यीशु मसीह क्या काहे के लिए आया था? वो जिसको कोई पूरा नहीं कर सकता था उसी को पूरा करने, यानी हमारे एवज में वो पूरा करने आया था जिसे मनुष्यों में से कोई पूरा ना कर सका। उसको परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा कि वही पर, क्योंकि वही कर सकता था, हम कर ही नहीं सकते। हमारा स्वभाव में पाप है, हम पापी हैं और हम पापी स्वभाव के हैं, इसलिए हम परमेश्वर की उस व्यवस्था को पूरा नहीं कर सकते और बिना पूरा हुए वो टल नहीं सकती। इसलिए आगे लिखा 19वें पद में, इसलिए जो कोई इन छोटी से छोटी आज्ञाओं में से किसी एक को तोड़े। पहली चीज हम क्या करते हैं, हम परमेश्वर की आज्ञाओं को पढ़ते हैं और पहले उसको खुद तोड़ते हैं और जैसा वैसा ही लोगों को सिखाए और खुद तोड़कर लोगों को भी तोड़ना सिखाते हैं। ये वो स्वर्ग के राज्य में सबसे छोटा कहलाएगा। परंतु जो कोई उन आज्ञाओं का पालन करेगा और उन्हें सिखाएगा
वही स्वर्ग के राज्य में महान कहलाएगा। अब बताइए, इसमें तो मैं यीशु मसीह को छोड़ और किसी को नहीं जानता हूं कि कोई महान कहलाएगा। उसने जैसा उसे पूरा भी किया, पालन भी किया और उन्हें सिखाया भी, वही स्वर्ग के राज्य में महान कहलाएगा। अर्थात परमेश्वर का इकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह ही महान कहलाने के योग्य है। क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं, यहाँ पर यीशु मसीह ऐसी बात बता रहे हैं जिसको हम यीशु मसीह के साथ कंपेयर करके देख सकते हैं। क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर ना हो तो तुम स्वर्ग के राज्य में कभी प्रवेश करने ना पाओगे। और ये काम यीशु मसीह ने किया, स्वयं प्रवेश किया स्वर्ग में, और उसके बाद पवित्र आत्मा उंडेल दिया ताकि हम और आप भी स्वर्ग में प्रवेश कर सके। कैसे? पवित्र आत्मा के द्वारा। यीशु मसीह ने उन लोगों को जो पवित्र आत्मा के द्वारा प्रवेश करने लगे, जिन्होंने यीशु मसीह के सुसमाचार को ग्रहण किया, यीशु मसीह को अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता स्वीकार किया, उसने उन्हें ग्रहण किया और उन्हें ठहरा दिया ताकि वे स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करें और मसीह के संगी वारिस हों और मसीह के साथ इस संसार में जीवन व्यतीत करें। इसीलिए हम इसके साथ साथ एक और पद पढ़ते हैं, लूका रचित सुसमाचार 16 अध्याय के 14 पद से। फरीसी जो लोभी थे, ये सब बातें सुनकर उसे ठट्ठों में उड़ाने लगे। उसने उनसे कहा, तुम तो मनुष्यों के सामने अपने आप को धर्मी ठहराते हो, परंतु परमेश्वर तुम्हारे मन को जानता है, क्योंकि जो वस्तु मनुष्यों की दृष्टि में महान है वो परमेश्वर के निकट घृणित है। व्यवस्था और भविष्यवक्ता यूहन्ना तक रहे, उस समय से परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाया जा रहा है और हर कोई उसमें प्रबलता से प्रवेश करता है। यानी प्रबलता से प्रवेश करने का मतलब जब तक उसको प्रबल ना करे, कोई आकर पावर ना दे, तब तक उसमें प्रवेश नहीं कर सकता। हम कुछ करके परमेश्वर के राज्य में नहीं जा सकते, बल्कि यीशु मसीह के किए के द्वारा हमको प्रवेश मिल रहा है, वो हमारा बल है। यीशु मसीह हमारा बल है, वही हमारा प्रायश्चित है, वही हमारा छुटकारा है। और इसी के साथ साथ गलातियों की पत्री उसके 3 अध्याय में चलेंगे। गलातियों की पत्री उसके 3 अध्याय में और 3 अध्याय का 23 पद से देखेंगे। गलातियों की पत्री 3 अध्याय उसके 23 पद से। यहाँ पर व्यवस्था के विषय में बड़ी अद्भुत बात लिखी हुई है। पर विश्वास के आने से पहले व्यवस्था की अधीनता में हमारी रखवाली होती थी। विश्वास के आने से पहले, यानी परमेश्वर के इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के आने से पहले व्यवस्था की अधीनता में हमारी रखवाली होती थी। हमारी रखवाली होती थी कि कौन हमारी रखवाली करता था? व्यवस्था क्या थी? हमारी रखवाली के लिए कि हमारी रखवाली करें, और उस विश्वास के आने तक जो प्रकट होने वाला था हम उसी के बंधन में रहे। इसलिए व्यवस्था मसीह तक पहुंचाने के लिए हमारी शिक्षक हुई है कि हम इस विश्वास से धर्मी ठहरे। इसका मतलब यहाँ पर एक नई चीज निकल कर आई। व्यवस्था हमारे लिए किस रूप में यहाँ पर दिखाई गई है? व्यवस्था हमारी शिक्षक हुई है, लेकिन इस शिक्षक का मतलब टीचर नहीं है। इसका ग्रीक वर्ड है, ओरिजिनल ग्रीक वर्ड है पैडागोगोस। पैडागोगोस का मतलब होता है जिसका एक्चुअल मतलब है, यानी अर्थ होता है वो व्यक्ति जो बच्चों को शिक्षक के पास लेकर जाए तथा शिक्षक के पास से घर पहुंचाए, वह शिक्षक के द्वारा दिया गया शिक्षण कार्य, यानी जो पढ़ाया गया है उसको, उस बात को, उस शिक्षा को उसको समझाने में उसकी मदद करे। वो यानी उसका ट्यूटर बन जाए। ट्यूटर हो वही उसको स्कूल लेके जाए, रास्ते में उसको सुरक्षित लेकर जाए स्कूल तक, और स्कूल से सुरक्षित घर लेकर आए, और इस आने जाने में उसको वो सब बातें जो वहाँ सिखाई जा रही हैं उसके बारे में उसको ट्यूशन दे, अलग से उसको गाइड करे कि कैसे ये था लॉ का पर्पस। व्यवस्था इसलिए दी गई थी कि व्यवस्था हमको ये बताए कि तुम विश्वास करो उस उद्धारकर्ता पे। सब परमेश्वर ने समस्त मानव जाति को पाप के और मृत्यु के अधीन किया हुआ, ताकि उसके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा लोग जीवन पाए, बहुतायत का जीवन पाए, अनंत जीवन पाए, उद्धार भरा जीवन पाए, सामर्थ्य भरा जीवन पाए, बरकतों से भरा जीवन पाए, और परमेश्वर के पुत्र की महिमा
हर एक जीवन से प्रकट हो और उसी का नाम महिमान्वित होने पाए। इसीलिए हम इसके साथ आगे इसको देखते हैं इसी में कि व्यवस्था के संरक्षण में हमारी रखवाली वो इसलिए कि व्यवस्था का काम क्या था कि हमें मसीह तक पहुंचाने के लिए हमारा ट्यूटर बनी वो, ताकि हम विश्वास से धर्मी ठहरे। परंतु जब विश्वास आ चुका, अब जब यीशु मसीह आ चुका, तो अब हम शिक्षक के अधीन ना रहे, क्योंकि तुम सब उस विश्वास के द्वारा जो मसीह यीशु पर है परमेश्वर की संतान हो। और तुम में से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया है उन्होंने मसीह को पहन लिया। मसीह में बपतिस्मा का मतलब है पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पा जाना, यानी मसीह को पहन लिया है। अब ना कोई यहूदी रहा, ना यूनानी, ना कोई दास, ना स्वतंत्र, ना कोई नर, ना नारी, क्योंकि तुम सब मसीह यीशु में एक हो। और यदि तुम मसीह के हो तो अब्राहम के वंश और प्रतिज्ञा के अनुसार वारिस भी हो। कितनी अच्छी बात है। अगर हम मसीह का वंश हैं तो अगर हम मसीह के हैं तो अब्राहम के वंश और प्रतिज्ञा के अनुसार यानी प्रॉमिस के अनुसार हम आशीष के वारिस भी हैं। हम परमेश्वर के वारिस हैं और यीशु मसीह के संगी वारिस। इसीलिए आगे चौथा अध्याय शुरू होता है। मैं ये कहता हूँ, वारिस जब तक बालक है, यद्यपि सब वस्तुओं का स्वामी है, तो भी उसमें और दास में कोई भेद नहीं, परंतु पिता के ठहराए हुए समय तक संरक्षकों और प्रबंधकों के वश में रहता है। वैसे ही हम भी जब बालक थे तो संसार की आदि शिक्षा के वश में होकर दास बने हुए थे, परंतु जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा, जो स्त्री से जन्मा, व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ, ताकि व्यवस्था के अधीनों को मोल लेकर छुड़ा ले और हमको ले पालक होने का पद मिले। और तुम जो पुत्र हो, इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र के आत्मा को, जो हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारता, हमारे हृदयों में भेजा है। इसलिए तू अब दास नहीं परंतु पुत्र है, और जब पुत्र हुआ तो परमेश्वर के द्वारा वारिस भी हुआ। यानी अब हम परमेश्वर के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा हम परमेश्वर के पुत्र हैं, यानी वारिस भी हैं और पुत्र भी हैं। और हमको मीरास मिली है। क्या करने से? हमारे कुछ किए से नहीं मिली, परमेश्वर के इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के करने से, परमेश्वर के करने से, जिसने अपने पुत्र को हमारे लिए बलि किया। हमने कुछ नहीं किया, हमने तो उस बलिदान को ग्रहण किया अपने जीवन में, अपने हृदय में, व्यक्तिगत तौर पे, और हमने उसको अपना उद्धारकर्ता स्वीकार किया। हमने क्या किया? हमने कोई कार्य नहीं किया, बल्कि परमेश्वर के कार्य को ग्रहण किया विश्वास से। तो उसने हमें पवित्र आत्मा का वरदान देकर स्वीकार किया, हमको हमारे ग्रहण किए जाने को उसने ग्रहण किया, यानी उसने हमें ग्रहण किया और हमको अपने पुत्र का आत्मा देकर अपना पुत्र घोषित किया, ताकि पवित्र आत्मा हमारे स्वभाव को परमेश्वर के पुत्र के स्वभाव में परिवर्तित करके हमें इस सृष्टि पर सब मनुष्यों के बीच में परमेश्वर के पुत्र के स्वरूप में प्रकट करें। यही तो परमेश्वर की धार्मिकता है। आइए हम अपने आप को, हमें करना कुछ नहीं है और जो करना है वो ही कठिन लगता है, इसलिए क्योंकि हम उस पर विश्वास नहीं करते। यदि आप प्रभु यीशु मसीह पर, परमेश्वर के उस कार्य पर जो उसने अपने पुत्र को बलिदान करके हमारे पापों को दूर करने के लिए किया है, यदि आप उस बलिदान पर विश्वास करते हैं जो परमेश्वर ने किया, अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को हमारे पापों के लिए बलिदान किया, यदि आप इस बात में विश्वास करते हैं तो आप यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता, व्यक्तिगत उद्धारकर्ता स्वीकार करिए अपने हृदय में। आपको किसी व्यक्ति के पास जाने की जरूरत नहीं है, आप अकेले में ये काम कर सकते हैं व्यक्तिगत तौर पे। और प्रभु यीशु मसीह, अगर आप ये काम सच्चाई से करेंगे तो परमेश्वर जो सच्चा है, जो झूठ नहीं बोलता, जिसने वायदा भी किया है और वायदा पूरा करने की शपथ भी खाई, वो हमारे जीवन में पवित्र आत्मा का वरदान भेजकर हमारे जीवन को सुरक्षित करेगा और बरकतों को देकर साबित करेगा कि उसके इकलौते पुत्र के द्वारा हमारा उद्धार हुआ है। समर्पित करें अपने जीवन को और उसकी सामर्थ को रिसीव करें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। परमपिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के लिए, उसके उस बलिदान के लिए जो आपने किया हमारे लिए,
और हम विश्वास भी करते हैं, स्वीकार भी करते हैं, अंगीकार भी करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमारा उद्धार करता है और वही प्रभु है, वही सृष्टि करता है, वही सबका उद्धार करता है, वही सबका प्रभु, ताकि सारी महिमा, सारा आदर उस महान परमेश्वर को मिले जो हमारे लिए कार्य करता है। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। परमेश्वर हम सबको आशीषित करे और अपनी महिमा का कारण बनाए। प्रेज़ द लॉर्ड।